Hello everyone, you're welcome again to our YouTube channel, and in this video we will know about the SSC CHSL, SSC CGL and UPSC। तो ये तीन जो एग्ज़ाम्स हैं कंडक्ट करवाए जाते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए होते हैं। हम इन सभी एग्ज़ाम्स के बारे में डिटेल में जानेंगे कि आखिर क्या एलिजिबिलिटी होती है, इनके अंडर आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और क्या क्राइटेरिया जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में। एसएससी सीएचएसएल जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, और इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए आपको सिर्फ 12th पास करना ज़रूरी है। अगर आपने 12th क्लास अपनी पास कर ली है तो इसके बाद आप एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस एग्ज़ाम में आता क्या क्या है और कितने स्टेप्स में, कितने टायर में इसका एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीयर 1 की। तो टीयर 1 में जो एग्ज़ाम होता है उसमें पेपर का जो पैटर्न होता है वो ऐसे होता है कि आपके फोर एरियाज़ हैं उनमें डिवाइड किया जाता है पूरे एग्ज़ाम्स को। जैसे कि आप मान लें कि जीके, एक जो डिवीज़न हो गया वो जीके हो गया, यानी आपकी जनरल नॉलेज चेक की जाती है। सेकंड आपकी रीजनिंग, थर्ड आपकी इंग्लिश और फोर आपकी जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स पूछी जाती है। जब आप इस टीयर को कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी ये एग्ज़ाम आपने पास कर दिया, उसके बाद में आपको 100 नंबर का एक इंग्लिश का एग्ज़ाम देना होता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कोई डेस्क्रिप्टिव नहीं है, मतलब कि इसमें आपको आंसर नहीं लिखना है, बल्कि ये टिक मार्किंग वाले होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे आप एमसीक्यूज करते हैं वही सेम। तो ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया कि आपने टिक मार दिए और वहाँ आपको जो आता है आंसर, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और आप उसमें से सिलेक्ट करके कर सकते हैं। यानी टीयर 2 में भी आपके लिए ये ऑप्शन है और टीयर 1 में तो था ही। तो ये करने के बाद में जब आप एक इंग्लिश का एग्ज़ाम वो पास कर लेते हैं, क्वालिफाई, तो उसके बाद में एक रिटन एग्ज़ाम भी होता है जो कि मतलब इंग्लिश के लिए ही होता है। इंग्लिश में जैसे कि लेटर हो गए, लेटर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, ये सब आते हैं। तो उसमें आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद में आ, आप इस पे CHSL में आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब इसमें भी एक और चीज़ होती है जो कि होती है कि कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए इसी के अंडर में, मतलब इसी एग्ज़ाम के अंडर में कंप्यूटर ऑपरेटर की भी जॉब होती है, उसके लिए आपको कंप्यूटर में टाइपिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, यानी टाइपिंग का टेस्ट देना पड़ेगा, और टाइपिंग टेस्ट में आप पास कर जाते हैं तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी कर सकते हैं। तो अब आप जान लीजिए ये जो होती है, ये जो पोस्ट होती है, ये ग्रेड डी लेवल की होती है, डी, ठीक है, डी लेवल की ये पोस्टें होती हैं। इसमें जैसे कि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आपको क्लर्क बनाया जाता है और कंप्यूटर ऑपरेटर बनाया जाता है। तो ये तो रही एसएससी सीएचएसएल की बात। अब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। ये भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, लेकिन हमने देखा एसएससी सीएचएसएल में 12th पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बट इट इज़ कंपल्सरी टू कंप्लीट द ग्रेजुएशन फॉर अप्लाइंग इन द एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल में अप्लाई करने के लिए आपको जो ग्रेजुएशन है वो कंपलसरी होती है, और ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से, मतलब आपने बीकॉम की है, बीए की है, बीएससी की है, एनीबॉडी कैन अपीयर इन दिस एग्ज़ाम, ओके। और उसके बाद में आपने वो कंप्लीट कर ली। अब हम बात करते हैं कि कैसा पैटर्न होता है। तो पैटर्न जो टीयर 1 होता है वो सेम जैसे CHSL का होता है, सेम वैसा ही रहता है बिल्कुल। कुछ मार्क्स की मतलब कम ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए उसमें जीके 50 नंबर की दे दी तो यहाँ पर 25 की होती है, मतलब टोटल पेपर उनका अगर टीयर 1 200 नंबर का दे दिया तो सीजीएल में सिर्फ 100 नंबर का ही होता है, यानी आधे आधे मार्क्स के कम हो जाते हैं टाइम के हिसाब से। तो टीयर 1 दिया यानी 25 नंबर जीके, 25 नंबर रीजनिंग, 25 मैथमेटिक्स और 25 इंग्लिश। टीयर 1 क्लियर करने के बाद जो जो बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद में टीयर 2 होता है। अब टीयर 2 में यहाँ पर 2 एग्ज़ाम्स देने हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। एक होते हैं मैथ्स और एक होती है इंग्लिश, ठीक है। जो भी मैथ्स का हो गया वो भी ऑप्शनल ही रहता है, मतलब टिक मारना आपको सेकंड टीयर में भी
टिक वाले एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप में है। और जो इंग्लिश के लिए वो आपको लेटर वेटर कुछ लिखने रहते हैं, जैसे लेटर दे दिया आपने लिख के रिटन में, उसको अगर वो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक, वो आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद में कुछ पोस्टों के लिए यहाँ पर इंटरव्यू होता है। कुछ पोस्टों के लिए इंटरव्यू होगा, जैसे कि आप आईबी इंफॉर्मेशन ब्यूरो की अगर हम बात करें तो उसके ACIO की जो पोस्ट होती है वहाँ पर आपको मैथ्स नहीं देना पड़ता है Tier 2 में, लेकिन वहाँ पर इंटरव्यू रख रखा है कि इंटरव्यू आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर आप कुछ मतलब स्टैटिक से रिलेटेड कुछ पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर टेस्ट भी कुछ देना पड़ता है, उसके लिए वो पोस्ट के अकॉर्डिंग है। बाकी मोस्टली जो पोस्ट है वो ऐसी ही है कि आपको 2 टायर में इसके एग्ज़ाम को करना होता है। जो पहले मैंने बता दिया कॉमन है, और सेकंड में मैथमेटिक्स का लेवल थोड़ा हाई रहता है, ठीक है, हाई इन द सेंस कि बोलते हैं 10th लेवल के, लेकिन कुछ 11th या 12th स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप ये करना चाहते हैं सो दैट इज़ अ वेरी बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इसके जो अंडर में पोस्टें दी जाती हैं वो लगभग 40,000 50,000 पोस्टें SSC CGL के अंडर में रिलीज़ की जाती हैं। और मतलब एवरी ईयर इसका एग्ज़ाम कंडक्ट ये सब करवाते हैं। तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है और आप अपीयर हो सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और ज़्यादा जो जनरल के लिए जो इसकी एज लिमिट है वो 27 ईयर्स है, यानी 27 साल के अंडर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इन एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं, और ये भी बता दूं मैं आपको कि जो SSC CGL के अंडर में B और C ग्रेड की पोस्टें होती है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें, जैसे कि आपने CBI के बारे में सुना होगा, CID के बारे में सुना होगा, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट सुना होगा, अकाउंटेंट की पोस्टें हो गई, इनकम टैक्स ऑफिसर्स हो गए, ये कई सारी बहुत ही अच्छी अच्छी इंस्पेक्टर की पोस्टें हो गई, ये इनके अंडर में आती हैं। तो आप इसके लिए मेहनत कर सकते हो और इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं, अब हमने बात कर ली ग्रेड डी के बारे में, ग्रेड बी के बारे में, ग्रेड सी के बारे में। अब लास्ट बात करते हैं हम UPSC, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। अब जो UPSC बोर्ड है वो सबसे बड़ा बोर्ड होता है, यानी जो कि A ग्रेड की लेवल की जो पोस्टें होती हैं उनको कंडक्ट करवाता है। A ग्रेड की पोस्टें जैसे कि IAS, आपने नाम सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, तो IAS के लिए ब्यूरोक्रेट्स, IPS इंडियन पुलिस सर्विस और IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, इनके एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट करवाती है, जिसमें UPSC कई सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वैसे। और जो ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं कि सिविल सर्वेंट्स, जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं उसमें IAS IPS IFS और इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS ये सब एग्ज़ाम आते हैं। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कंपटीशन बहुत ही हाई होता है, क्योंकि हर साल लगभग 15 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, और जो सिलेक्शन होना होता है वो 1000 पोस्टों पे होता है, 1000 या 950 कुछ ऐसी पोस्टों पे होता है। तो इसके लिए बच्चे जो तैयारी करते हैं, और ग्रेजुएशन कंपलसरी है, यस इट इज़ कंपलसरी टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन टू अप्लाई फॉर द UPSC, ओके, एंड मीन नॉट रिगार्डिंग अबाउट योर सब्जेक्ट कि आप किसी भी फील्ड से हैं, किसी भी सब्जेक्ट से, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन UPSC की जो भी एग्ज़ाम्स के पैटर्न हैं, जैसे कि हम समझ लेते हैं, पहले GS1 देना होता है और CSET देना होता है। सबसे पहले ये जो एग्ज़ाम है जो कि जिसको प्रीलिम्स के नाम से जाना जाता है, तो GS1 में जो क्वालिफाई कर जाते हैं बच्चे CSET में बैठ के और क्वालिफाई कर दिए, तो उसके बाद में वो मेन एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। मीन्स में आपको 2 essay देने पड़ते, essay इन द सेंस कि आपको लैंग्वेज के पेपर देने होते हैं 2, जो आपकी लैंग्वेज को चेक करते हैं, जैसे कि इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के लिए और हिंदी कॉम्प्रीहेंशन के लिए। उसके बाद में जो एग्ज़ाम होते हैं उसके मार्क्स आपके फाइनली जुड़ते हैं, वो एग्ज़ाम आप देंगे। 2 ऑप्शनल होते हैं जो आप चुन सकते हैं UPSC में, और उसके बाद में 3rd लेवल पे इंटरव्यू होता है। जैसे कि सिलेक्शन हो गया, 15 लाख बच्चों ने अप्लाई किया और प्रीलिम्स में अपीयर हुए, प्रीलिम्स में से 15,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। मेंस के लिए, मेंस जिन्होंने लिखा उसमें से 3,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू में से 1,000 या 950 बच्चों का सिलेक्शन होता है पोस्टों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल का यहाँ पर एग्ज़ाम होता है, क्योंकि पोस्टें भी कम रहती हैं तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टफ बन जाता है। और आप कहते भी हैं मदर ऑफ द ऑल एग्ज़ाम है ये इंडिया में,
और बहुत ही प्रेस्टिजियस इसमें पोस्टें रहती हैं, बहुत ही मतलब ए ग्रेड की बात कर रहे हैं तो आप सीधी सी बात है समझ ही सकते हैं। तो आप अगर इंटेंस स्टडी करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, आप एक दिन में 8 घंटे 10 घंटे अगर डिवोट कर सकते हैं, देन यू मस्ट ऑप्ट फॉर दी यूपीएससी। लेकिन कुछ ये भी रहता है, कहीं कहीं कुछ आपकी मेहनत तो खैर काम ही करती है, लेकिन कुछ किस्मत भी काम करती है। तो जैसे भी आपको जो भी सुटेबल हो, आप इन तीनों में से कोई भी को मतलब जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप अगर मेहनत से करते हैं देन यू विल डेफिनेटली क्रैक इट, क्योंकि कई सारे लोग जो है वो हम जैसे आप जैसे ही लोगों में से ही इन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर देते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी इन तीनों एग्ज़ाम्स के बारे में। तो जो भी आप सिलेबस चेक करें, जो भी आपको अच्छा लगे, और आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इससे रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, देन यू कैन कमेंट in the comment box and I will sort out your query regarding this. And if I need to make the video upon your problem, then I will definitely be free to make the video upon your query. Okay, so thank you very much for watching this video till the end, and don't forget to subscribe the channel and share as many people as it can be possible for you. So thank you very much, meet you in the next informative video.